शेर मरा नहीं करते, कुत्तों के डर से कभी शेर मरा नहीं करते। और हम बाबा साहेब के बच्चे है दादा, जो किसी के बाप से डरा नहीं करते। मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जिनमें संत गुरुओं को नमन करता हूँ, और मैं नमन करता हूँ अखंड भारत के निर्माता मौर्य सम्राट अशोक को, तथा मैं नमन करता हूँ सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले दादा साहेब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, तथा विद्या की देवी भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले को मेरा सच्चा नमन। और मैं नमन करता हूँ आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज को, तथा मनुवादियों की जड़ों को हिला देने वाले संत पेरियार नायकर को। और मैं नमन करता हूँ महिलाओं के मुक्तिदाता द राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को घर घर पहुंचाने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी को। यहाँ पर बता रहे मुख्य अतिथि गण, बुजुर्गों तथा युवा साथियों, आप सभी को मेरा सर्वप्रथम क्रांतिकारी जय भीम। क्या जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा। हौसला बुलंद रखोगे, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। और बाबा साहब कहते थे अगर एकता में चलोगे तो इंसान का पूरा आसमान भी झुक जाएगा, पूरा आसमान भी झुक जाएगा। अभी मैं कुछ शब्द कहूंगा तो हमारे यहाँ पर जो बुजुर्ग गण है, कुछ युवा साथी है, कहेंगे कि राजनीति कर रहा है। मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ, मेरे को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जब समाज की और देश की उन्नति की बात आती है तो ये पहला ऑप्शन है, राजनीति के बल पर की जा सकती है। चाहे कलेक्टर हो, चपरासी हो, वकील हो, इंजीनियर हो, इनका वेतन भारतीय गवर्नमेंट तैयार करती है, जो कि एक राजनीति है। फिर भी हमारी समाज का पुरखों से चल आ रही कि हम एक बार समाज राजनीति नहीं करती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो हम इस देश के असली शासक है, लेकिन किसी ने लिखा यहाँ पर क्योंकि आपको सिर्फ उनकी वसीयत अच्छी लगती है, नसीहत अच्छी नहीं लगती। आप उनको जानते हो लेकिन मानते नहीं हो। जिस दिन आपने उनको मानना शुरू कर दिया उस दिन देश की सत्ता बहुजनों के हाथ में होगी साथियों। हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे, उनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वाला फूस का सप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकंदर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी सुप्ता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी सुप्तो, अगला नंबर आपका है। हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे, किसी को शुरू ठोकने की वजह से मार दिया जाता है, तो किसी को मुंह से रखने की वजह से मार दिया जाता है, किसी को सामने बोलने की वजह से मार दिया जाता है, तो किसी को मटकी छूने की वजह से मार दिया जाता है। क्योंकि उनको लगता है मेघवाल समाज एक कमजोर समाज है, दलित समाज एक कमजोर समाज है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम वही दलित है जो 500 थे, 28,000 पैसा को मुंह के बल गिरा दिए 12 घंटों के अंदर अंदर। हम वही दलित है जो बाकी समाज का नाम सुना होगा, चाहे मानो गूगल पर सर्च कर देना, जो कि उन समय अंग्रेजों के टाइम में 1857 में 50,000 का इनाम था। उस समय 1-2 आने में बैल आता था, और कहते हैं मेघवालों ने क्रांति के समय कुछ नहीं किया, और कहते हैं मेघवालों ने क्रांति के समय कुछ नहीं किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा युग आज भी अंधकारमय युग में दबा पड़ा है, जो कि 350 साल का इतिहास दबा पड़ा है। उस समय चमड़े के सिक्के चलाए गए थे, कहा जाता है कि चमड़े का काम मेघवालों ने किया है, तो आप कहते हो मेघवालों का इतिहास दबाए। फिर भी हमारे समाज आज कमजोर हो रहा है, और कमजोर करने का काम हमारे समाज में नए नए समझे पैदा हो रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मान्यवर काशीराम द्वारा लिखी गई समता युग किताब को पढ़ दीजिए, बाद में अपने आप को पता चल जाए कि हमारे समाज में कौन समझे है और कौन नहीं है, जो हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे। तो मैं समझों के बारे में कहना चाहता हूँ कि और किसी से कुछ लेना देना नहीं इनको, और किसी से कोई लेना देना नहीं इनको, ये अपने मतलब की खोज में रहते हैं। और हमने देखा है हर एक हुकूमत में तलवे साधने वाले मौज में रहते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि अगर आप न बिकने वाला नेता चाहते हो तो पहले न बिकने वाला समाज पैदा करना होगा। अगर आप न बिकने वाला नेता चाहते हो तो पहले न बिकने वाला समाज पैदा करना होगा, क्योंकि अगर नेता बिक भी जाए तो समाज को न बेच पाए। और उनकी दूसरी बात थी कि जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत होती है ना, जिस समाज को मुफ्त में खाने की आदत होती है ना, वो कभी क्रांति नहीं कर सकती। और जो समाज कभी क्रांति नहीं कर सकती वो कभी शासक नहीं बन सकती। और जो समाज कभी शासक नहीं बन सकती उस समाज की बहन बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होती, और उनको न्याय नहीं मिलता। चाहे आप हाथरस कांड देख लो, अभी तक न्याय नहीं मिला है उसको। और हमारे समाज का काशीराम का तीसरा मूल मंत्र था कि हमारे समाज जो व्यक्ति आपके घर का पानी नहीं पीता, आपके घर का खाना नहीं खाता, वो आपका वोट लेकर संसद में जाके क्या खाक लड़ेगा क्या? इसीलिए आप हमेशा ऐसे नेता को तैयार कीजिए जो आपकी बातों को सुनता हो, आपकी बातों को मानता हो। मैं धन्यवाद देता हूँ जाट भाइयों से जिनकी एकता को देखिए, आपसे भले कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, अगर वोटों के समय बात आती है ना तो अपने प्रतिनिधि को वोट देते हैं। हमारे समाज में ऐसा नहीं होता भाई साहब, यहाँ पर दारू डोडा अमल हल्दी के पीछे वोट बिक जाते, 15 दिन के बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, और 16 दिन आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि आपने 15 दिन उनका इंटरेस्ट लिया है, तो 5 साल वो भी आपका इंटरेस्ट तो लेंगे ही ना। हमारे समाज में आज ये बन गई है
कि हमारे समाज के पूरे बाड़मेर में लगभग 25% वोट है। हमारे पास क्या 25% ठेके है? हमारे पास क्या 25% ठेके है? यहाँ पर हो सकता है 1-2% है, क्योंकि इसका कारण यही है कि हमारे समाज के लोग बाबा साहेब को जानते हैं, मानते नहीं है। जिस दिन मानना शुरू कर दिया ना, तो इस 25% क्या हम 50% ठेके ले सकते हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस अंतिम में इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुजन भाइयों जागो, अब तो बहुत बीत गयो टेम थारो। बहुजन भाइयों जागो, अब तो बहुत बीत गयो टेम थारो। बोतल पावियों में बिकना छोड़ो, बहुत हो गयो शोषण थारो। ये मदन कोडिसा कह रहा भाइयों, मदन कोडिसा कह रहा भाइयों, बहुत रह लिए बंधन में। काशीराम के पथ पर चल के कर लो कब्जा संसद पे, काशीराम के पथ पर चल के कर लो कब्जा संसद पे। और मैं लास्ट में छोटी सी लाइन के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ना थके है पांव कभी, ना थके है पांव कभी, ना ही हमने हिम्मत हारी है। हमने देखे है कई दौर पर, आज भी सफर जारी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा।